नमस्कार, जनता टीवी का स्पेशल एडिशन ठोक के पूछेंगे लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस हफ्ते प्रदेश में अवैध खनन पर हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं। प्रशासन के गुलाबी वादों के बीच खनन पर जमीनी हकीकत क्या है, ये हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार आपको हमें बता रहे हैं, हमें भी बता रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं। और अवैध खनन के स्याह कारोबार और इसके पीछे छिपी काली हकीकत आखिर हर बार प्रशासन पर भारी क्यों पड़ जाती है। माफियाओं का खौफ ऐसा है कि खनन वाली जगहों पर ना तो कोई मीडिया कर्मी जाने को तैयार है और ना ही कोई पुलिस कर्मी यहां पर जा सकता है, वो भी बिना पूरी मैन पावर के तो कतई नहीं। कार्रवाई करने के लिए इन्हें डर रहता है, लेकिन जनता टीवी ऐसे हालातों में भी बेखौफ होकर ग्राउंड पर मौजूद है और हर एक हकीकत से पर्दा उठा रहा है। तो जनता टीवी ने ठोक कर पूछा था कि किस तरीके से सनोली में अवैध खनन हो रहा है, किस तरीके से ओवरलोडिंग लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। लेकिन इस बीच इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। इस खबर का जबरदस्त असर देखने को मिला है। जनता टीवी की खबर पर जबरदस्त एक्शन हुआ है और एनजीटी ने इस पूरे मामले में अब कड़ा संज्ञान लिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सनोली में किया जा रहा था अवैध ढंग से खनन। जनता टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और जनता टीवी की इस खबर का अब जबरदस्त असर देखने को मिला है। जनता टीवी की खबर पर ये जबरदस्त एक्शन हुआ है क्योंकि एनजीटी ने अब इस पूरे मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि सनोली में जिस तरीके से अवैध रूप से ये खनन किया जा रहा था, इसको हमने कल ही आपको दिखाया था। हमने ठोक के पूछा था कि गड़बड़ झाला क्यों किया जा रहा है। गड़बड़ झाले को लेकर तमाम तरह के सवाल हमने उठाए थे, लेकिन आज एनजीटी की टीम यहां पहुंचने वाली थी, लेकिन एनजीटी की टीम के पहुंचने से पहले ही सूचना लीक हो गई और टीम के पहुंचने से पहले ही जो लोग यहां पर मौजूद थे वो फरार हो गए। भी रिपोर्ट है जी वो हम माननीय एनजीटी को सबमिट करेंगे जी और उनका निर्देश जब भी जारी होगा जी वो उपलब्ध होगा। देखिए, अब जो कुछ भी है वो एनजीटी के ऑर्डर में स्पष्ट किया गया है और उसी की यहाँ पर अनुपालन की समीक्षा होगी। जी अब वो शिकायत है कि गलतियाँ हैं कि कुछ अनियमितताएँ हैं, जो भी हैं जी उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं जी और वो रिपोर्ट एनजीटी को बनाएंगे। चूँकि ये एनजीटी में मामला विचाराधीन है तो ये मुझे अधिकार नहीं है कि उनको देने के पहले हम ये रिपोर्ट आपको उपलब्ध कराएं। और हमारे संवाददाता उमेश त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश त्यागी ने ही ये ग्राउंड रिपोर्ट हमें भेजी थी जिसका अब जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। उमेश, बताइए विस्तार से किस तरीके से इस खबर का ये असर हुआ और एनजीटी ने खनन स्थलों का गहनता से निरीक्षण किया है। जी, यमुना नदी के अंदर जैसे ही जनता टीवी पर प्रमुखता से अवैध रेत खनन की खबर चलाई गई तो इससे खबर चलने पर एनजीटी की स्पेशल टीम जो आज यमुना नदी के अंदर स्पेशल सुबह ही दौरा करने पहुंची, मगर इससे पहले ही जो वहां पर अवैध रेत खनन कर रहे थे वो रेत माफिया अपनी जेसीबी मशीन और पोपलाइन को लेकर मौके से पहले ही फरार हो गए। तभी एनजीटी की टीम को वहां पर देखा कि बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, उसकी रिपोर्ट बनाने में विशेष टीम लगी हुई थी। जी बिल्कुल उमेश, जनता टीवी ने भी ये प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर ये अवैध खनन जो है वो किया जा रहा है और किस तरीके से आए दिन यहाँ पर हादसे हो रहे थे। जानकारी ये भी थी दी गई जब आपने वहाँ के लोगों से बातचीत की, उसमें भी लोग तमाम जो है वो ये कह रहे थे कि 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जो 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 यमुना नदी है उसमें डूबकर वो हादसे का शिकार हो चुके हैं। जी, यमुना नदी के अंदर जो अधिक गहराई से पोपलाइन मशीनों से नदी के अंदर से रेत निकाला जाता है, तो जब उनमें श्रद्धालु है अपने बच्चों को लेकर स्नान करने जाते हैं तो गहरे कुंड में ये डूबकर बच्चे मर रहे हैं। इसी पिछले एक महीने में 9 से 10 बच्चे इस यमुना नदी के अंदर डूबकर मर चुके हैं। इसमें एक ही परिवार के 6 बच्चे 10 दिन पहले ही यमुना के अंदर डूब चुके हैं और पिछले वर्ष भी यहाँ पर 15 ऐसे बच्चे जो यमुना के अंदर स्नान करते हुए गहरे पानी में डूबकर मौत हो चुकी है। बिल्कुल उमेश, ये भी बताइए कि आज जब एनजीटी के जो अधिकारी हैं वो जब पहुंचे यहाँ पर तो कौन कौन सी जगह का उन्होंने आज निरीक्षण किया है जहां पर ये अवैध रूप से खनन किया जा रहा था, कौन कौन से वो ऐसे इलाके हैं?
इस बारे में जानकारी यमुना मिल पा नदी रही के है अंदर क्या जो विशेष रूप से कि यहाँ पर अवैध खनन यहाँ पर चल रही थी, हरियाणा के पत्थरगढ़ के यमुना नदी के अंदर जो इसी के सामने नजर आ रही है, यूपी से परमिशन लेकर नदी के अंदर गहराई से रेत खनन किया जा रहा था, जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर कई जिलों से यहाँ पर डंपरों से रेत ले जाया जा रहा था। इसकी यहाँ पर पहले भी कई बार प्रमुखता से इसी तरह लोगों की नजरों में भी इसकी शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन इसी जगह यहाँ पर आज खनन अधिकारी और कई डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचे थे। तो क्या एनजीटी को किसी तरह की कोई कामयाबी हाथ लगी है मौके पर? क्योंकि कई, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया है जहां पर ये खनन किया जा रहा था, या वो रेत खनन हो या फिर दूसरे तरह का खनन हो, तो क्या किसी तरह की कोई कामयाबी मिली? क्या मौके से किसी को पकड़ा गया? क्या वहां जो मशीनें लगी थी, जेसीबी मशीनें, क्या उनको बरामद किया गया? ऐसी कोई कामयाबी मिल पाई क्या? जी, जो यहाँ पर लोकल प्रशासन है वो एनजीटी टीम को असली जो जगह है जहाँ पर खनन होता है, अधिक गहराई होती है, वहां तक जाने नहीं देती। वो उसको दूसरी जगह ले जाते हैं कि यहाँ पर थोड़ा खनन हुआ है जहाँ पर कम गहराई है। लोकल प्रशासन जो इनके शरण में यहाँ पर अवैध खनन होता है, और ये जो बाहर से टीम आती है वो उसको वो असली जगह नहीं ले जाती जहाँ पर अधिक गहराई से खनन होता है। इस वजह से कम जहाँ पर खनन होता है वहां पर दिखाकर खानापूर्ति करने की लोकल प्रशासन इसमें जुट जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। उमेश त्यागी हमारे संवाददाता जिस तरीके से यहाँ पर दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि जो लोकल प्रशासन है, जब एनजीटी के अधिकारी यहाँ पर आते हैं खनन निरीक्षण करने के लिए, तो उनको भी कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जाती है, और असल जगह जो हैं जहाँ पर ये खनन किया जा रहा है, गलत तरीके से किया जा रहा है, गलत ढंग से किया जा रहा है, वहां पर उनको ना ले जाकर दूसरी जगहों का दौरा उनको करा दिया जाता है, जिससे जो असल जगह हैं वो पकड़ में नहीं आ पाती हैं जहां पर अवैध तरीके से खनन हो रहा होता है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं यमुनानगर जिले में किस तरीके से अवैध खनन हो रहा है। जनता टीवी रियलिटी चेक कर रहा है। कल हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे यमुनानगर में अवैध खनन और ओवरलोडिंग लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। हमने अपनी पड़ताल को अब और आगे बढ़ाया है तो पता चला कि खनन माफिया यमुनानगर के रादौर की यमुना नदी के घाटों पर भी जमकर अवैध खनन कर रहे हैं। खनन माफियाओं ने यहां इस कदर खनन को अंजाम दिया है कि नदी की धारा ही बदल गई। यमुनानगर में जमकर अवैध खनन हो रहा है। यमुना नदी के सीने को छलनी करने से खनन माफिया बाज नहीं आ रहे। नियमों के विपरीत हो रहे अवैध खनन से स्थानीय निवासी परेशान हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि यमुनानगर में कैसे ओवरलोडेड वाहन लोगों के लिए काल बनकर सड़क पर फर्राटा भर रहे हैं। अब हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए रादौर की यमुना नदी का जायजा लिया। जनता टीवी संवाददाता कुलदीप सैनी जब रादौर की यमुना नदी के कुमथला घाट पहुंचे तो यहाँ जेसीबी मशीनों का जमावड़ा था। दिन के उजाले में खनन माफिया बेखौफ और निडर होकर नदी से रेती निकाल रहे थे। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ खनन माफियाओं की मनमानी बदस्तूर जारी है। इन्हें न पुलिस का खौफ है और न ही प्रशासन का डर। ये जब चाहे जैसे चाहे खनन के अवैध काम को अंजाम देते हैं और खूब मन मर्जी करते हैं। जब इस बारे में हमारी टीम ने रादौर एसडीएम सुशील कुमार से बात करनी चाहिए तो उन्होंने उस विषय में बोलने से ही इनकार कर दिया। एक जिम्मेदार अधिकारी जब ऐसे मामलों पर बोलने से बच रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वहीं रादौर के विधायक बिशन लाल सैनी ने कहा कि उनके क्षेत्र में हो रहे इस अवैध खनन से वो परेशान हैं। अपनी तरफ से उन्होंने भी कई बार इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, मगर खनन ठेकेदारों की मनमर्जी के आगे उनकी एक न चली। इतनी बार मैं इसके बारे में अधिकारियों को भी मिल चुका हूँ, ऊपर चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ, आंदोलन भी हम कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी किसी के भी कान पर जूं नहीं रेंगती। एक प्रकार से यमुना मैया को जो उसकी दुर्गति हो रही है, उसको जो उजाड़ा जा रहा है, जगह जगह माइनिंग हो रही है, अगर वहाँ देखा जाए तो बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। अब विधायक जी कांग्रेस पार्टी से हैं तो उन्हें लगता है कि इस वजह से उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। विधायक जी का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से यहाँ अवैध खनन हो रहा है। शिकायत करो, कोई वहाँ देखने तक भी नहीं जाता।
जब शिकायत करते हैं कोई देखने तक भी नहीं जाता। इसका दोषी कौन है? दोषी तो जिले का प्रशासन है। जिले का प्रशासन के अंदर जो बड़े अफसर बैठे हैं वही दोषी हैं। विधायक बिशन लाल सैनी के आरोप को लेकर कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा, अवैध खनन हो या फिर ओवरलोडिंग, अगर किसी भी अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। ओवरलोड की अगर बात की जाए तो उसको लेकर जब संबंधित जो अधिकारी हैं लोकल, उनसे बात की जाती है, उनका पक्ष जानने की बात की जाती है, तो वो इससे बचते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रकार की कोई समस्या मेरे सामने नहीं आई। अगर कोई इस प्रकार की समस्या हमारे सामने आएगी उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, चाहे ओवरलोडेड का मामला है चाहे इलीगल माइनिंग का मामला है। उसके सर, जैसे अधिकारियों का अगर पक्ष लेना चाहते हैं तो आप अधिकारी इसमें पक्ष लेना नहीं चाहते? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ध्यान में आई, अगर कोई अधिकारी भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब अवैध खनन को लेकर राजनीति हो रही है। इससे पहले भी ऐसे मामलों पर राजनीतिक बयानबाजी होती रही है। अगर प्रशासन अपनी इच्छा शक्ति दिखाए तो खनन ठेकेदारों की इस मनमर्जी और अवैध खनन के खेल पर लगाम लग सकती है। जनता टीवी जनता के नुमाइंदों और जिम्मेदार अधिकारियों से ठोक कर पूछता है कि एक दूसरे पर दोषारोपण क्यों अवैध खनन से ध्यान भटकाया जा रहा है? क्यों खनन माफियाओं के हौसले यमुनानगर में बुलंद होते जा रहे हैं? जनता टीवी बार बार पूछेगा और ठोक के पूछेगा कि आखिर यमुनानगर को ओवरलोडिंग माफिया और खनन माफियाओं से कब निजात मिल पाएगी? जनता टीवी के लिए रादौर से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। और हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये ग्राउंड रिपोर्ट हम तक और आप तक पहुंचाई है। कुलदीप, बताइए, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद थे, ग्राउंड पर जाकर आपने जायजा लिया है, किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए थे और किस तरीके से इस पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा था? अब बिल्कुल, देखिए, आपको बता दूं कि जैसे ही हम मौके पर पहुंचे तो वहां दिन के समय भी इस प्रकार से खनन जो है नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा था कि मानो लगता है कि जो खनन ठेकेदार हैं उनको बिल्कुल भी किसी का खौफ नहीं है, चाहे वो प्रशासन हो, सरकार हो, किसी का भी उनको खौफ नहीं है। क्योंकि दिन के उजाले में जो इस प्रकार का नियमों को ताक पर रखकर अगर अवैध खनन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बात संदेशात्मक रखती है, कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है। क्योंकि जब इस विषय पर हमने जो स्थानीय जो हमारे एसडीएम साहब है उनसे बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया कि वो इस विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहते। एक जिम्मेवारी अधिकारी और जो शहर का जो जिम्मेवारी अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी है, जिसके जिम्मे पूरा शहर है, जिसके जिम्मे पूरा विधानसभा आती है, अगर वो इस प्रकार से दो टूक जवाब देके भी मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता तो कहीं ना कहीं संदेह जरूर पैदा होता है। जिस प्रकार से जो स्थानीय जो विधायक है बिशन लाल सैनी, उन्होंने भी सीधा सीधा आरोप जो है स्थानीय प्रशासन पे कहीं ना कहीं लगाया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये प्रशासन की मिलीभगत से जो है इस प्रकार का जो धंधा है वो चलता है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही जिस प्रकार से हमने यहाँ पर ये खबर दिखाई है उसके बाद हालांकि प्रशासन हरकत में भी आएगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। लेकिन होता क्या है कि जिस प्रकार से प्रशासन को ये बात पहुंचती है कि जैसे प्रशासन मौके पर पहुंचने वाला है ऑन द स्पॉट, लेकिन उससे पहले जो है जैसे कुछ महीनों पहले भी एक मामला सामने आया था कि जैसे ही अधिकारी यहाँ से निकलते हैं अपने ऑफिस से कार्रवाई के लिए, उससे पहले जो है अधिकारियों की जो है रेकी हो जाती है। कुछ ऐसे खनन ठेकेदारों के पास ऐसे कुछ जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी जो अधिकारी हैं, जैसे ही इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए निकलते हैं उनकी रेकी की जाती है। उनको पहले ही आगे सचेत कर दिया जाता है कि यहाँ से अधिकारी महोदय जो है निकल चुके हैं। जिसके बाद जब अधिकारी वहाँ पर मौका मुआयना करते हैं तो वहाँ पर जो अवैध खनन का और जो नियमों को ताक पर रखकर जो खनन का जो कार्य किया जाता है पोकलाइन मशीनों द्वारा, वो पोकलाइन मशीनें जो है शांत हो जाती हैं। तो निश्चित तौर पे है कहीं ना कहीं है गड़बड़ झाला है, तभी इस प्रकार से जो है बार बार जो है अवैध खनन का और ओवरलोड का जो मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए और इस ग्राउंड रिपोर्ट को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जनता टीवी ना रुकेगा ना थकेगा और हम लगातार ये बताएंगे आपको, प्रशासन की पोल भी खोलेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार ये अवैध खनन किया जा रहा है। ओवरलोडिंग वाहन लोगों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन है कि सुनवाई नहीं कर रहा है।
तो रादौर का ये मामला, रादौर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि रादौर में कब कब ऐसे मामले सामने आए, क्या उस पर कार्रवाई हुई और कब प्रशासन की ओर से इसी तरीके से गुलाबी वादे किए गए लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। तो देखिए, रादौर में कब आश्वासन मिला और कब कार्रवाई हुई है ये आपको हम बता रहे हैं। 30 नवंबर 2017 की बात करें तो जटलाना क्षेत्र में यमुना नदी से अवैध खनन हुआ, ऐसी खबरें सामने आई। 30 नवंबर 2017 को पुलिस और ठेकेदारों पर मिलीभगत का आरोप भी लगा। विरोध में जटलाना और गुमथला क्षेत्र के लोग सड़कों पर भी उतरे, जहां गुमथला घाट का ही ये पूरा का पूरा आज हम आपको मामला दिखा रहे थे, जहां का जायजा लिया था हमारे संवाददाता ने। 30 जून 2019 की बात करें तो अवैध खनन पर ग्रामीणों ने यहां कार्रवाई की मांग की। 30 जून 2019 को डीसी ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसडीएम ने रादौर आकर अवैध खनन का मुआयना भी किया था। 30 जून 2019 की ये बात है। और अवैध खनन को लेकर डीसी कार्यालय को पत्र भी दिया गया था। अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर रादौर विधायक एसपी से भी मुलाकात उन्होंने की थी। जनवरी 2020 का ये बात है, जब अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप उनकी ओर से लगाया गया था। प्रशासन की लापरवाही से यमुना में जमकर अवैध खनन हुआ 10 मई 2020, जहां पर पुलिस प्रशासन को मामले की जानकारी होने के बावजूद यहां पर रेत खनन किया जा रहा था, मगर इसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं 2017, 2019, 2020 में किस तरीके से रादौर में इससे पहले भी ऐसी खबरें लगातार सामने आईं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से आश्वासन तो जरूर मिला, कुछ हल्की फुल्की कार्रवाई भी देखने को मिली, लेकिन जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी सख्त जरूरत इन दिनों दिखाई पड़ रही है, वो नहीं थी। और यही वजह है कि इन माफियाओं के जो हौसले हैं वो दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं और यमुना नदी का सीना छलनी किया जा रहा है, अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि सभी जगह जो खनन होता है वो अवैध होता है, कुछ जगह वैध तरीके से भी किया जाता है, लेकिन उसमें जो परमिशन मिली होती है उसमें भी इस बात की गारंटी दी जाती है कि आप इतने फीट से ज़्यादा खनन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि बावजूद इसके नियमों के विपरीत खनन किया जाता है। मामलों को लेकर राजनीति भी हो रही है। जब पर आरोप मर देते हैं बीजेपी के नुमाइंदों से, अगर आप बात करेंगे तो उनका यह कहना है कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, जिसमें बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी ने भी इस बात का भरोसा दिया कि अगर ऐसा है, पहली बात उन्होंने इस बात से इनकार किया और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। अगर किसी भी अधिकारी की किसी तरह की कोई भी संलिप्तता इसमें पाई जाती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो रादौर के स्थानीय विधायक हैं उनका यह कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और फिलहाल हमारे साथ वरयाम सिंह जो कि अध्यक्ष हैं ACSH के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरयाम जी, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यमुनानगर जिले में चाहे ओवरलोडिंग की बात करें हम या फिर अवैध खनन की बात करें, इसको लेकर अपनी आवाज़ आप बुलंद लगातार करते रहें, लेकिन सवाल यह है कि आवाज़ आप बुलंद कर रहे हैं लेकिन इसका कोई असर ज़मीन पर दिखाई फिलहाल तो नहीं पड़ रहा है। देखिएगा सर, जैसे कि समय समय पर आपके द्वारा ये हमारी आवाज बुलंद करवाई जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अधिकारी लोग बता रहे हैं ना कि भी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ इन अधिकारी लोगों को। अभी पिछले हाल में इन्होंने बांध तोड़े थे जमुना नदी के अंदर गैर कानूनी तरीके से, जो प्राकृतिक धरा को मोड़ा गया था सर, उन बांध को बनाने के लिए 10 से 15 दिन का समय लगता है। और यहाँ पर जिला यमुनानगर में कोई गैर कानूनी बांध, कोई गैर कानूनी वैध माइनिंग ना हो, इसमें प्रतिदिन एक अधिकारी की ड्यूटी लगती है जी। अगर वो अधिकारी इतने सच्चे और ईमानदार थे तो उन बांध को बनाने में 10 दिन का समय लगा था। 9 दिन जिन अधिकारी की ड्यूटी थी वो कहाँ गए? उनको पूछा जाए ये बांध बने कैसे। जी बिल्कुल। जी सर, दूसरी बात ये कहते हैं कि अवैध माइनिंग नहीं होती, रात को माइनिंग नहीं होती। मैं ये कहता हूं सर,
आप वीडियोग्राफी में जांच करें, मैं साथ चलूंगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप वीडियोग्राफी में ये लोग जांच क्यों नहीं करते? मैंने सर हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक सीबीआई जांच की डिमांड की थी कि इस क्षेत्र की जो अवैध माइनिंग और ओवरलोडिंग सर, और राष्ट्र संपत्ति, सड़कों का नुकसान, पर्यावरण का नुकसान और जो यहाँ पर हमारे क्षेत्र में जान माल का नुकसान है, इसको लेकर के सीबीआई राम जी, यही वजह है कि आप तो अपनी आवाज को उठाए रहे हैं, हम भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हम भी आपकी आवाज बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमें काफी हद तक सफलता भी मिल रही है। हमने कल सनोली का मामला दिखाया था जी, बरियाम जी, सनोली का मामला हमने कल दिखाया था और आज एनजीटी की टीम ने वहां का दौरा किया है। जितने भी खनन स्थल हैं, जहां जहां पर खनन होता है, वहां पर एनजीटी की टीम पहुंची है, लेकिन लोकल प्रशासन क्योंकि उन्हें गुमराह करता है और इस वजह से ऐसे मामले पकड़ में नहीं आ पाते। जी सर, मैं कह रहा था कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। उसको लेकर के सर हाल ही में हमारे जिला के उच्च अधिकारियों के पास मेरी सीबीआई जांच को लेकर के रिपोर्ट मांगी गई थी, स्पष्टीकरण मांगा गया था, तो इन्होंने सर उसकी भौगोलिक रिपोर्ट आज तक ऊपर नहीं फॉरवर्ड की। अगर ये सच्चे और इतने ईमानदार है तो ये सिफारिश कर देना कि सीबीआई जांच कराई जाए, इसमें लोकल प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, चलिए, समय की कमी है बरियाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और उम्मीद है कि जो हम पहल कर रहे हैं, जो हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ये एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। और अब बात करते हैं साढौरा के गांव पम्पुवाला की, जहां पर ओवरलोडिंग लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। यहां ओवरलोडिंग ने लोगों की मुश्किलों को इस कदर बढ़ा दिया है कि जब उनकी बात को कहीं नहीं सुना गया, उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नारेबाजी करते ये लोग साढौरा के गांव पम्पुवाला के रहने वाले हैं। ये लोग इन दिनों ओवरलोडिंग वाहनों से इतने परेशान हैं कि जब किसी ने इनकी बात नहीं सुनी तो उन्हें प्रदर्शन और नारेबाजी का सहारा लेना पड़ा। इनका आरोप है कि पम्पुवाला गांव के बीच से दिन रात ओवरलोडेड वाहन गुजरते हैं, जिससे हमेशा हादसे का डर बना रहता है। इस बारे में वो कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, मगर अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। हमारा शमशान घाट सारा खोद दिया, भी नहीं जाते, ये हमारे मुर्दे ने आते थे, क्या पता कहाँ गए रहे हैं कहाँ नहीं, और जबरदस्ती रही यहाँ से मिली भगती माए सारे, कुछ गाँव के भी लग रहे जिनके साथ ओवरलोड गाड़ियाँ चढ़ रही ठहरे का, सारी नदी खोद दी ने। कोई बंदा यहाँ पकड़ाया कि नहीं? कोई ना जी है ते सवेरो, पर कुछ नहीं समाधान बना नहीं है। तो इसकी कंप्लेंट करी किसी को? कंप्लेंट करी राजी, पुलिस भी आई थी, पुलिस ने कह दिया जी भी आगे जाओ, हमारे बसा कोई काम नहीं है। यहाँ से ओवरलोड बरका जी गाड़ियाँ जो गांव की गली में लेकर जा रहे जी, इनको माने कल रोकने की कोशिश करी जी, इन्होंने यहाँ से रोक के मान्य आएगा, इन्होंने पुलिस के पास फोन किया, पुलिस आई, पुलिस ने लिखवा दिया जी कल। फिर उसके बाद सुबह फिर गांव वाले ने इकट्ठे का दोबारा से रोक के जी, फिर दोबारा से पुलिस बुलागा जी। पुलिस वाले कहे कि तुम्हारे पास ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे जब हम गाड़ियाँ रोकेंगे और लोड रोकेंगे यहाँ से, कह रहे बाकी जी माने पूरे जोर लगाए जी। उसके बाद जी हमने एसपी को भी दिए जी एप्लीकेशन लिख के जी। लोगों का आरोप है कि पुलिस से जब भी शिकायत की जाती है, पुलिस कार्रवाई करने के बजाय उल्टा शिकायतकर्ताओं को ही धमकाना शुरू कर देती है। अब ग्रामीणों ने प्रशासन को चेताया है कि अगर समय रहते ओवरलोडेड वाहनों को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ग्रामीणों की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे यहाँ पम्पुवाला में जो खनन कार्य चल रहा है, इसमें ओवरलोड जा रहा है गाड़ियों के अंदर। सर यहाँ से जैसे ही गाड़ियाँ निकलती हैं उनके ऊपर से पत्थर गिरते हुए जा रहे जी रोड के ऊपर में। अगर किसी बच्चे का लग गया और कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा सर उसका? जब हमने प्रशासन से कल एप्लीकेशन दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके ऊपर। और सर इन्होंने यहाँ ना तो कोई रॉयल्टी के लिए कांडा लगाया है और ऐसे ही अंदाजे से टनों में रॉयल्टी काट रहे, बगैर तोलने कैसे ने टनों में रॉयल्टी काट रहे। तो साढौरा में लोग अवैध खनन और ओवरलोडिंग से आज आ चुके हैं। स्थानीय प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ ओवरलोडिंग वाहनों के गांव से गुजरने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके डर ने ग्रामीणों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। जनता टीवी ठोक के पूछता है कि ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या का कब समाधान होगा और कब ओवरलोडेड वाहनों का डर लोगों के जहन से खत्म होगा।
जनता टीवी के लिए साढौरा से गुजराल हरीश की रिपोर्ट। तो यमुनानगर जिले का ये हाल हमने आपको बताया, लेकिन कल आपकी बारी है। कल आपको अपनी आवाज को बुलंद करना है, आपको भी बताना है कि अगर आपके इलाके में खनन हो रहा है, अवैध तरीके से किया जा रहा है, तो आप भी अपनी आवाज को बुलंद करिए। क्या आप भी ओवरलोडिंग से परेशान हैं? क्या ओवरलोडिंग जो वाहन है, क्या आपके लिए भी ये बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं? तो कल आप हमें 011-4321-4321 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज को हमारे साथ बुलंद करिए ताकि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो अवैध खनन और ओवरलोडिंग को लेकर। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।